रोज़े का मकसद जो है वो रूहानी सेहत हासिल करना भी है और जिस्मानी सेहत भी। अल्लाह के रसूल के मानने को तैयार नहीं है आजकल, हम तो डॉक्टर फराजी के मानेंगे। हम अपने ख्वाहिशात को, खानों को पीछे रखें, अपनी इबादतों को, अपने जिक्र अस्कार को आगे रखें। दोस्तों, रमज़ान का प्यारा महीना शुरू होने वाला है। रमज़ान शुरू होते ही हर मुसलमान इस कोशिश में लग जाते हैं कि हमारा रमज़ान का ये प्यारा महीना बिल्कुल सही तरीके से गुजर जाए। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो रमज़ान को कुछ ज़्यादा ही सीरियस ले लेते हैं। वो अपना सारा काम छोड़कर, उनको यही लगता है या तो मस्जिद में बैठो या रोज़ा रखो, तरावी पढ़ो और कुछ नहीं। लेकिन सही बात यह है कि आप अपने सारे काम जो इस्लामी तरीके से, गलत काम नहीं, आप अपने सारे काम करते हुए अगर रोज़ा रखते हैं तो असल रमज़ान का मज़ा है। ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस मशावरत की दिल्ली यूनिट है, उसके जो सदर हैं मंसूर आगा साहब, बहुत पुराने जर्नलिस्ट हैं, अब वो रिटायर हो चुके हैं। उन्होंने इसी ताल्लुक़ से एक कोशिश की, एक प्रोग्राम का इनेकाद किया। आज यहीं मशावरत के ऑफिस में वो प्रोग्राम हुआ था जिसमें उन्होंने नज़रुल इस्लाम नदवी साहब को बुलाया, अल-शिफा के डायरेक्टर मिनहाज साहब को बुलाया, अल-शिफा के बहुत ही मशहूर डॉक्टर हैं फराजुल इस्लाम साहब, उनको बुलाया, हकीम सैयद अहमद साहब को बुलाया। और उन सब के ज़रिए उन्होंने लोगों को ये बताने की कोशिश की कि रमज़ान में आपको कैसे रहना चाहिए। एक तो नज़रुल इस्लाम नदवी साहब ने ये बताया कि रमज़ान में आपको कैसे इबादतें करनी चाहिए। दूसरे जो बाकी के डॉक्टर हजरात थे उन्होंने ये बताया कि रमज़ान के दौरान आपका खाना पीना कैसा होना चाहिए ताकि आपके रोज़े पे असर नहीं हो। इन डॉक्टर हजरात ने जो ख़ास बातें कही वो मैं यहाँ वीडियो में डाल रहा हूँ, आप देख लीजिए। अगर आप उस पर अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह आपका ये रमज़ान बहुत ही शानदार तरीके से गुजरेगा। मैंने भी अर्ज करा कि बिस्किट्स आ गए हैं, बिस्किट्स को भी अवॉइड करना चाहिए, बिकॉज बिस्किट्स आर ऑल्सो पापे बिस्किट्स, दे आर मैदा, है ना, वाइट फ्लावर जिसे बोलते हैं। तो ये हाई कार्बोहाइड्रेट चीज़ें होती हैं, इसको अवॉइड करना चाहिए। जूसी फ्रूट्स, जिसमें आज के दौर में पपीता भी है, बहुत ज़्यादा जूसी तो नहीं होता लेकिन हाँ, पपीता हो गया, वाटरमेलन हो गया, मैं नाम ले देता हूँ ताकि सहूलियत हो जाए। वाटरमेलन यानी तरबूज, खरबूजा तो अभी नहीं है लेकिन आने वाले वक्त में खरबूजा, अंगूर ले सकते हैं, संतरा है, मौसमी है, इनका जिक्र तो हो ही चुका है। ये सब चीज़ें हैं जिससे रिहाइड्रेशन, इसमें जूस निकलता हो, वो सारे फ्रूट्स का इस्तेमाल करें तो ये रिहाइड्रेशन में भी हेल्प करेगा और इंशाल्लाह ताला एनर्जी के लिए बहुत अच्छा रहेगा इंशाल्लाह। मैंने कहा कि गैस का बनने का मात्रा बढ़ जाता है रोज़ों में, तो ये ऐसे केसेस में अगर वाकई गैस्ट्रिक अल्सर इतने सीवियर हैं कि मरीज रख नहीं पा रहा है तो जाहिर सी बात है डॉक्टर से ज़्यादा देकर के उसको तर्क करना चाहिए, क्योंकि ये फिर अल्सर्स की प्रॉब्लम बढ़ती चली जाएगी। फिर ये एक तरह का खुदा न खास्ता ब्लीडिंग की शक्ल में भी पेश कर सकता है। किताबें पढ़ी जा रही हैं, वो तजुर्बा अपनी अलग तरफ, और जो कौम के साथ रह करके सीखने को मिलता है सही, क्योंकि मुझे माफ करिएगा, अल्लाह के रसूल के मानने को तैयार नहीं है आजकल, हम तो डॉक्टर फराजी के मानेंगे। तो इसलिए मुझे बात दफा समझ में आता है कि दवाइयाँ जो है किस तरह से रखनी है ताकि मरीज की शुगर कंट्रोल रहे। अल्टीमेटली जाके उसे इस्तेमाल ये सब भी करना है और दवाइयाँ भी करनी है। मैं और आप आज यहाँ जमा हुए हैं इसलिए कि रमज़ान का इस्तकबाल करें। हम रमज़ान के इस्तकबाल में हम अक्सर ये सोचते रहते हैं कि हम खाने में क्या खाएं, इफ्तार में क्या खाएं, फिर हम अपनी सेहत को कैसे अच्छे रखें। ये रोज़ा, जिस्म का रोज़ा, ये सिर्फ अगर हम सुबह सहरी करें और शाम में इफ्तार करें, ये हमारा रोज़ा मुकम्मल नहीं हो सकता। जिसे वैसे डॉक्टर के मैं आपको ये बताना मुनासिब समझता हूँ कि रमज़ान में हम ऐसी चीज़ें खाएँ जिससे हमें गैसेस कम होते हों, जिससे डकारें कम आते हों, जिससे हमारे बदहज़मी कम होती हो, जिससे ख़ब्ज़ की शिकायत ना होती हो। देखिए ख़ब्ज़ उमुल मर्ज़ है, जितने बीमारियां हैं उन सब की बीमारी का जड़ ख़ब्ज़ है। अगर इंसान को रोज़ सुबह में उठने के बाद उसको क़ब्ज़ियत की तकलीफ़ ना हो, उसको इजाबत साफ आ जाए, वो बेहतरीन बंदा है जो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। और हम इस रमज़ान में और हमारी तबीयत को अच्छी रखकर हम पूरे रोज़े रहने के लिए हम अपने आप को चेक लिस्ट में अपनी सेहत को सबसे अव्वल दर्जे में रखें और हम ये सोचें कि हमारे दांत कैसे हैं, हमारे कान कैसे हैं, हमारा चश्मे का क्या हाल है, हमारे बीपी का क्या हाल है, हमारे शुगर का क्या हाल है। हम उसमें सारी लिस्ट रखें। हम अपने अपने काबिल डॉक्टरों से अपने मदु करें,
रुजू करें, उनसे क्या ये हो सकती है। और किसी को CKD की बीमारी है, किडनी का प्रॉब्लम है, हम अपने डॉक्टर से बात कर ले हम कितना पानी पीना चाहिए। पानी की जो पीने की जो मकदार है वो आपको और हमें अच्छी तरह जानना चाहिए। जब कभी भी हमारा पेशाब पीला होता है हमें पानी पीना चाहिए। अल्लाह ताला ने हमें आंख दी है और हमें जांच दिया है। हर इंसान अपने आप को जान सकता है कि हमें कितने पानी की ज़रूरत है। अगर आपका पेशाब पीला हो रहा है तो आप मज़ीद पानी पीजिए। जब तक आपका पेशाब सफ़ेद ना हो आप पानी पीते रहिए। ये आपका बेहतरीन पैमाना है, ये दिल्ली हो या हैदराबाद हो। और हम मुसलमान हो, खाने में, ख्वाहिशात में हम दर्जे अव्वल में हैं। हम अपने ख्वाहिशात को, खानों को पीछे रखें, अपनी इबादतों को, अपने जिक्र अस्कार को आगे रखें, कम से कम खाइए। देखिए वो सहाबा के दौर जो बहुत देर तक भूखे रहने के लिए एक बेहतरीन ग़िज़ा आज और मैं और आप इस्तेमाल करते हैं, वो है खजूर। उनकी पूरी ज़िंदगी खजूर पर होती थी। आप खजूर खा के देखिए, सहरी और इफ्तार में आपको मज़ीद और कोई चीज़ खाने की ज़रूरत महसूस ना होगी। अल्लाह ताला ने वो ताकत दिया है। और गैर मुस्लिम हज़रात खजूर के बारे में ये समझते हैं कि मुसलमानों का है, उनको हमें दावत देना चाहिए। ये इसमें इम्यूनिटी है, इसमें ताकत है, इसमें शुगर है, कैल्शियम है, हर चीज़ का मजमुआ है। कि रमज़ान में हम फ्रूट सारे के सारे एक साथ खाते हैं, हमारे पेट में कुछ नहीं होता। लेकिन दूसरे दिनों में वो सारे फ्रूट्स एक मरतबा खाइए, पूरा अलशिफा भर जाएगा। रही बात, लोग बता रहे थे कि गैसेस हो जाते हैं। हमारे पेट के अंदर जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, अल्लाह ताला ने उसके लिए एक छोटी सी चीज़ दिया है, मैं और आप अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन हम इस्तेमाल नहीं करते। वो है मुरमुरे। अगर किसी को हाइड्रोक्लोरिक एसिड ज़्यादा होता है, किसी को गैसेस होते हैं, अगर उसको पेंटाप हमेशा खाने की ज़रूरत होती है, पैडिन, रैंटिनिन वगैरह सारे खाना पड़ता है, उसको छोड़ सकता है। वो सिंपल एक बात है कि वो मुरमुरे ले, मुरमुरे खाए, उसके बाद में आधे घंटा तक पानी ना पिए। हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपका सक कर लेगा वो। और फिर उसके बाद बहुत सारे लोग जानते होंगे तबाशीर, शक्कर के बने हुए रहते हैं, बतासे, वो भी अगर आप पानी में डाल के पिए तो उससे भी आपकी हाइड्रोक्लोरिक एसिड कम हो जाएगी। और हम क्या करते हैं, हमारी हाइड्रोक्लोरिक एसिड बढ़ी हुई है, अब उसके बाद हम बिरयानी खा रहे हैं, खुरमा खा रहे हैं, वो रिगेजिटेशन हो जाता है, वो पलट के वो जो नीचे की सतह में रहता है वो ऊपर आ जाता है, वो और हमारे लिए परेशान होती है, हमारी जलन शुरू हो जाती है। उसके ज़रिए से हमारा एक रोज़ा जाएगा, फिर हम मुफ्ती साहब को तलाश करना पड़ेगा कि हम रोज़ा रहे ना रहे। हम वो दौर लाए क्यों? के साथ साथ प्यूरिफिकेशन ऑफ बॉडी और सोल की तरफ ध्यान दें और अपने ईमान को और पुख्ता करने की तरफ ध्यान दें, न कि आराम की तरफ हम अपने आप को ले जाएं। हमने अपना वक्त दिया है और हम इस नियत से आप यहाँ बैठे हैं, किसी का दिखावा नहीं है, कुछ नहीं है, खालिस इसलिए नियत है हमारी कि हम इससे कुछ इस्तेफादा करें और कुछ हम लेके घर जाएं। तो ये खैर के काम है सारे के सारे करने के। और आप लोगों की अगर दुआएं शामिल हाल होंगी तो इंशाल्लाह रमज़ान भी अच्छे से गुजरेंगे और रमज़ान के बाद की ज़िंदगी भी अच्छे से गुजरेगी। हमारे अपने घरेलू मामला भी दुरुस्त होंगे, कौमी और मिली मामला भी दुरुस्त होंगे, और हम अपनी कौम के साथ में जिस मुल्क में रहते हैं, जिन लोगों के बीच में रहते हैं, इंशाल्लाह उनमें भी हम इज्जत पाएंगे। हम लोग जिस मकसद के लिए यहाँ आए हैं उसमें बेसिकली ये रहा कि बुजुर्ग बीमार, उनके लिए ख़ास पैगाम देना है। उसके अलावा यह है कि हम रमज़ान के साथ जो है अपनी सेहत को कैसे बरकरार रखें, इस पर बात करनी थी। बात असल में यह है कि रमज़ान शरीफ में जो है ये रोज़े का जो मामला है, यह हम तो जानते फ़र्ज है। इस फर्ज की नौयत यह है कि रोज़ा सेहतमंद के लिए है और रोज़े का मकसद जो है वो रूहानी सेहत हासिल करना भी है और जिस्मानी सेहत भी। जैसे नमाज का एक कमाल है कि हम जब नमाज पढ़ते हैं तो नमाज अगर कायदे से पढ़ते हैं, खुशू से पढ़ते हैं, तो हम बुराइयों से बच जाते हैं। ये नमाज का कमाल है। ये इसी तरीके से रमज़ान शरीफ में जो रोज़े का कमाल वो यही है, एक महीने की लगातार जो ट्रेनिंग है, तरबियत है, उसमें हम अपने आप को इस तरह मेंटेन रखें जिससे हमारा जिस्म जो है
तंदुरुस्त रहे और वो आइंदा साल तक ऐसे ही तंदुरुस्त तवाना बना रहे। ये उसी सूरत में मुमकिन है जब हम एहतियात के साथ काम लेंगे। बार बार डॉक्टर साहब यहाँ लोगों ने बताया भी इस बात को, हम समझते भी इस बात को कि खाने पीने का जो तवाज़ुन है उसको मेंटेन रखना चाहिए। चिकनाई भी जरूरी है, लेकिन होते हैं जो हम हजम कर सकें। इस तरीके से यह है कि जो इफरात किसी भी चीज़ के लिए कोई भी जाति जो हम करेंगे उसका नुकसान होता है, तो वो हम इत्लात पर रह करके अफ्तार करें सब्र सुकून के साथ। और सब्र का महीना कहा ही जाता है रमजान शरीफ। तो एक तो बात ये होगी, रहा सवाल सेहत को बनाए रखने के लिए जो इसके फवायद हैं, इस पर तमाम सारी तहकीकात हो चुकी हैं कि जो अमल इस्तिहाला है, मेटाबॉलिज्म, ये अगर दुरुस्त हो गया तो हमारा निज़ाम हज़म इसी पर मुनहसर है कि जो कुछ हम खा रहे हैं वो जुज़े बदन हो, उसकी एनर्जी मिले, तंदुरुस्ती बने। तो रमज़ान के जो महीने हैं, रोज़ा रखने से एक बड़ा फायदा यह होता है, इसमें किसी को कोई भी वो यानी डिस्प्यूट नहीं है कि अमल इस्तिहाला इसमें दुरुस्त नहीं होता है। तो मेटाबॉलिज्म को ठीक रखने के लिए रमज़ान के रोज़े उसूल के साथ रखे जाएं। सहरी आखिरी वक्त में हो, रोज़ा खोलने के बाद सादा पानी, खजूर, मशरूबात और जो मैसर हो फ्रूट्स वगैरह वो खा लिए जाए। उसमें ज़्यादा तेल मसाले कम लगाए जाए। इसी के साथ बताया गया जो डिहाइड्रेशन का मामला होता है उसको पूरा करने के लिए डॉक्टर साहब ने बताया है, मतलब काफ़ी सलीके से ढंग से बताया उन्होंने कि जब तरावी हम पढ़ रहे होते हैं, हर 4 रकात में बैठते हैं, उस वक्त कुछ पानी पी लिया जाए। तो धीरे धीरे करके हम इस दरमियान पानी पिएंगे तो डिहाइड्रेशन का मामला जो है हल हो जाएगा।